बड़ी सुंदर सी बात थी भागवत के आरंभ में। समय की सार्थकता कैसे करें। अभी तो महात्मा की कथा चल रही है, भागवत के आरंभ में महात्मा की कथाएं आती हैं, उनमें ये एकदम आरंभ में महात्मा की कथा आती है सूत और शौनक के संवाद के रूप में। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं और वहां ब्रह्म सत्र है, ज्ञान सत्र है, विचार सत्र है, योग सत्र है, विविध सत्र, उसको इंग्लिश में सेशंस कह सकते हैं। इतने सत्र चल रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, जप में है, ध्यानस्थ हैं, योगारूढ़ हैं, विविध प्रकार के आध्यात्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। फिर भी वो कहते हैं हमारे पास और भी समय है, हमारे पास खूब समय है। इतना करने के बाद भी वो कहते हैं जो और बच गया है समय, इसकी सार्थकता कैसे करें। सूत जी के सन्मुख होकर बैठ गए। गुरु सामने बैठा हो तो संवाद करना चाहिए, परिप्रश्नेन सेवया। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, गुरु सामने बैठे हो तो आत्म विषय कभी विचार करो, उनसे कभी संवाद करो, सत्य विषयक। हमारे यहां गुरु से प्रश्न करने की बात कही गई है कि गुरु से शंका का समाधान किया जा सकता है, प्रश्नों के उत्तर लिए जा सकते हैं। परिप्रश्नेन सेवया, गुरु से तर्क मत करना, कुतर्क मत करना, श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करना। फिर एक जगह ऐसा लिखा है कि अगर आप सच्चे साधक हैं तो जो प्रश्न है उसका उत्तर स्वतः मिलेगा आपको। पर ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सोताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। करोड़ों सूर्य जैसा ज्ञान आपके पास है गुरुवर, हे मुनिवर, हे यतिवर। प्रश्न है हमारा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। दुख सारे अज्ञान के कारण है, दुख अविवेक और अविचार के कारण है। इन दुखों के निवारण के लिए अज्ञान ध्वांत विध्वंस, क्या कोई ऐसा उपदेश देंगे जो हमारे कानों में रस जैसा घोल दे, सूक्ष्म हो, थोड़ा सा हो, हितकर हो, रुचिकर हो, प्रियकर हो, सुखकर हो, आनंद कारक हो, मोक्ष कारक हो, भय भंजक हो। कैसा चातुर्य है शौनक नाम के ब्रह्मचारी का। 88,000 ऋषियों के बीच में एक ब्रह्मचारी खड़ा हुआ, 88,000 ऋषियों का झुंड, और उसमें से एक ब्रह्मचारी खड़ा होकर बोलता है कि हे गुरुवर ऐसा उपदेश देना। गुरु ने पूछा कौन सा? बोले वो भागवत का उपदेश चाहिए, भागवत का ज्ञान चाहिए, अब से भागवत सुननी है। लेकिन वो रुचि करो, प्रिय करो, सुख करो, आनंद करो, मोक्ष कारक हो, भय भंजक हो, समझ में आ जाए, अच्छी से लगे और ऐसा लगे कानों में आपने रस घोल दिया। तो गुरु ने पूछा और? बोले ऐसे मत सुना देना अगर नींद आने लगे। सुनाए इस कथा में नींद आती है। पार्वती सो गई, भगवान ने कथा सुनाई, पार्वती निद्रा में। कई बार हमें रुचिकर प्रियकर न लगे कोई बात तो सुनने को राजी नहीं है। और एक मनोविज्ञान कहता है, आप में कुछ सुधी श्रोता जो बैठे हैं उनके लिए बात कह रहा हूं मैं, बहुत गहरी बात है। मनोविज्ञान ये कहता है, जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि मनुष्य उपदेश के प्रति अरुचि रखता है स्वभावतः। हम सब मनुष्यों में उपदेश के प्रति अरुचि है, हम उपदेश नहीं सुनना चाहते ना। वो तो रुचि तब जगती है हम में जब उसमें कोई बड़ा लोभ दिखाई दे, हमें कल्याण दिखाई दे, बड़ी सिद्धि प्रसिद्धि दिखाई दे,
जब तक हमें उसमें कल्याण नहीं दिखता, उद्धार नहीं दिखता, महानता नहीं दिखती, उसमें लाभ न मिले, कोई ऐसे व्रत क्यों करेगा जिसमें लाभ न मिले, लोभ की सिद्धि न हो। जितने भी व्रत हैं वो मनोवांछित पदार्थों के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए है। प्राय जितने व्रत हैं उनका तो फल ही यही है कि आपके मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो कोई 16 दिन के उपवास हो या चिलिया हो, उसे चिलिया को तो आप जानते ही हैं, हमारे उत्तर भारत में चिलिया माने 40 चक्कर। अब चिलिया कर लीजिए तो किस लिए है ये 40 दिन लगातार आना, दिया जलाना। ये जो हम दीप जला रहे हैं, 4 चिराग तेरे बणन हमेशा, चिराग लिए, दीप लिए, मिष्ठान लिए, पताशा लेकर, धूप लेकर, स्तुतियों के लिए, नियत गणनाओं की पूर्ति के लिए। क्यों? क्योंकि मनोवांछा पूरी करनी है, मनोकामना पूरी करनी है। तो उपदेश कैसा हो? सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, सत्यम ब्रुयात् प्रियम ब्रुयात्। इसे कथा में कभी रुचि रहे, कथा थोड़ी अच्छी से लगे, कथा में रोचकता आए, रस आए, कथा में रस बना रहे, कथा नीरस न हो। और कई बार रस भीतर होता है, ऊपर नहीं होता। अरे छिलका उतारोगे रस मिलेगा ना, रस ऊपर तो है नहीं। बहुत से फल ऐसे हैं जिनका रस ऊपर होता ही नहीं। एक सामान्य फल है, बड़ा असामान्य भी है, उसका नाम है आम। तो आम में रस ऊपर कहाँ है? आम में तो रस भीतर है, छिलके के बाद रस है। छिलका उतारोगे तो रस मिलेगा। वैसे ही इसमें छिलका गुठली नहीं है, ये केवल रस है। हमें तो छिलका भी मत देना, गुठली भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल फल और फल का रस चाहिए। ऐसी कथा की बात आती है कथा में। अज्ञान अध्वांत विध्वंस। आपने कभी पहाड़ों की यात्राओं में एक देखा हो कि मार्ग अब चौड़े हो गए हैं, पहले नहीं थे, बहुत सकरे थे। मैंने बाल्यकाल में जब हिमालय की यात्राएं की, जब मैं सन्यासी बना, और वो भगवत कृपा से बहुत बाल्यकाल में ही मेरा सन्यास का प्रारब्ध रच दिया भगवान ने। और जब हम हिमालय में थे तो मार्ग बड़े सकरे थे, लेकिन आज बड़े चौड़े हो गए। एक्सप्लोसिव बारूद रखकर, विस्फोटक पदार्थ रखकर चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। और वो चट्टानें टूट टूट कर, शिलाखंड चट्टानें टूट टूट कर मार्ग बना रही हैं। ये बात भागवत के श्लोक में आती है। सूताख्यायी कथा सारम। हमारे कान में रस तो घोल दो, लेकिन एक्सप्लोसिव हमारे कानों में बारूद भर दो। किस बात की? रस बारूद। अब कल्पना तो करके देखो, क्या अतिरेक है शब्दों का, अतिरंजन देखिए, शब्दों की अति देखिए। कथा में कह रहे हैं कथा की बारूद रखिए अंदर। विध्वंस, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। ऐसे नहीं हमारी भित्तियां टूटेंगी। ये भित्तियां, जो भित्तियां हैं हमारे अंदर, ये दीवारें हैं, जो चट्टानें हैं हमारे भीतर, इन्हें तोड़ने के लिए हमें कथा सुनाइए, कथा की बारूद भर दो। पर वो बारूद न लगे, चिंगारी न लगे, लगे नहीं हमें कि चट्टान टूटी है, हमें तो रस की अनुभूति हो, रसानुभव हो हमें। हे गुरुवर ऐसा कर दीजिए।